फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की, टाइम एंड डिस्टेंस आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 3 चैप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है जो एक ही कॉन्सेप्ट पे है। अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन, ठीक है, वो भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। अगर हम बात करते हैं बोट्स एंड स्टीम, वो भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ से इस चैप्टर से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की, ठीक है, इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट है, अगर बेसिकली बात करें तो वो एक्सीडेंट का बेस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई भी ट्रेन है वो एक जर्नी तय करती है और उसके बाद वो क्या है, एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद उसकी स्पीड कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है और स्पीड डिक्रीज होने की वजह से वो ट्रेन अपने एक्चुअल टाइम से क्या हो जाती है, लेट हो जाती है। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उस पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ये कॉन्सेप्ट, काफी एग्जाम्स में इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन मेट विद accident 120 km from station A, it completed the remaining journey at 5/6 of its previous speed, ठीक है, and reached 2 hours late। देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, एक ट्रेन है, ठीक है, वो 120 किलोमीटर की जर्नी तय करती है। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, स्टेशन ए से चलती है और 120 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसकी स्पीड जो है वो एक्चुअल स्पीड से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, पहले जो भी स्पीड होगी वो डिक्रीमेंट आपको परसेंटेज के टर्म्स में भी दिया हो सकता है, फ्रिक्शंस के टर्म्स में भी गिवन हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ट्रेन की स्पीड डिक्रीज हो जाती है और ट्रेन क्या है, अपने डेस्टिनेशन पे यानी स्टेशन बी पर पहुंचती है। ठीक है, पर 2 आवर्स लेट हो जाती है। जो एक्चुअल टाइम पे उसे पहुंचना था उस टाइम के अकॉर्डिंग वो 2 घंटे लेट होती है। अब सेकंड कंडीशन हमें इसी क्वेश्चन में क्या दी गई है, Had the accident taken place 300 किलोमीटर फर्दर, अगर यही एक्सीडेंट 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर बाद हुआ होता, ठीक है, यही एक्सीडेंट 300 किलोमीटर बाद हुआ होता, ठीक है, तो क्या था, इट वुड हैव बीन ओनली 1 आवर लेट, तो वो ट्रेन सिर्फ 1 घंटा लेट होती। पहले कितनी लेट थी, 2 आवर्स लेट थी, अब कितना, 1 घंटा सिर्फ लेट होती। तो यहाँ पर हमें 2 कंडीशन देके एक कंपैरिजन बताया गया। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें देखिए, हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, उन कंडीशन का कंपैरिजन किया गया और उसके रिस्पेक्ट में हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले हम उसे ड्रॉ करते हैं कि क्या सिनेरियो है। तो देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले इसका शॉर्ट मेथड हम एक फॉर्मूले वाइज हम याद कर लेते हैं। पर एग्जाम में अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें एक नहीं 2 कॉन्सेप्ट मिक्स होके आ रहे हैं, तो वहां पर हमारे वो फॉर्मूले यूज नहीं हो पाते, वहां कॉन्सेप्ट ही यूज होता है। तो बेसिकली आज हम इस क्वेश्चन को सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही समझेंगे और कॉन्सेप्ट से ही एग्जाम में हम इस ऐसे क्वेश्चन को विद इन टाइम कैसे करें उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या बन रही है, तो कंडीशन देखिए क्या है, स्टेशन ए से, ये हमने स्टेशन ए एज्यूम कर लिया, ठीक है, यहां से ट्रेन चलना स्टार्ट होती है और 120 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। ठीक है, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करी और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पॉइंट एक्स और यहाँ पर ट्रेन का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे 120 किलोमीटर के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब ट्रेन की स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वो कितनी डिक्रीज होती है, 5/6 हो जाती है। 5/6 आपको क्या डिफाइन करती है, हमारे को ये फ्रिक्शन ये डिफाइन करती है कि उस ट्रेन की एक्चुअल स्पीड क्या थी। डिनोमिनेटर हमेशा, कोई भी फ्रिक्शन दी होती है उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या डिफाइन करता है, ओरिजिनल वैल्यू को, और न्यूमरेटर किसे डिफाइन करता है, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अब उसकी जो डिक्रीज स्पीड है उसके बारे में बात हो रही है, तो यानी न्यूमरेटर उस वैल्यू को डिफाइन करेगा, यानी उसकी जो अब स्पीड है वो कितनी है, 5 यूनिट, और एक्चुअल स्पीड कितनी थी, यानी 6 यूनिट। तो यानी 120 किलोमीटर पे जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी, 6 यूनिट थी। ठीक है, और इसके बाद वो डिक्रीज होके कितनी हो गई है, 5 यूनिट।
ठीक है, यानी अब उसकी स्पीड x पॉइंट के बाद कितनी हो गई, 5 यूनिट। और अब वो क्या है, फाइनली डेस्टिनेशन पे ट्रेन पहुंचती है यानी स्टेशन बी पर, ठीक है, पर पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, 2 आवर्स लेट हो जाती है। ठीक है, पहले जो भी उसका एक्चुअल टाइम होगा जिसपे उसे पहुंचना होगा, उस टाइम से वो ट्रेन क्या होती है, 2 आवर्स लेट हो जाती है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था, ठीक है, अगर उसने क्या कहा था कि 120 किलोमीटर तो डिस्टेंस तय करती ही करती है, पर वो एक्सीडेंट 120 किलोमीटर के रेस्पेक्टिव उसने बताया था कि जहां पर जिस पॉइंट पे पहले वो एक्सीडेंट हुआ है उससे 300 किलोमीटर आगे हुआ होता, यानी एक्स के बजाय 300 किलोमीटर आगे हुआ होता, यानी इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, पॉइंट वाई, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, 300 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड हमें कंडीशन हमारी क्या थी, हैड द एक्सीडेंट टेकन प्लेस 300 किलोमीटर फर्दर, यही एक्सीडेंट 300 किलोमीटर बाद हुआ होता है, एक्स पॉइंट पे हुआ था एक्सीडेंट, उससे 300 किलोमीटर बाद हमने इस पॉइंट को क्या अज्यूम कर लिया, वाई, पॉइंट वाई, इस पर हुआ होता, यानी 300 किलोमीटर बाद हुआ होता, तो ट्रेन पहले के कंपैरिजन में कितना लेट होती, 1 घंटा लेट होती। तो अब अगर हम बात करें तो अब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, और अब वो फाइनली कितना लेट हुई है, 1 आवर लेट हुई है। ये बात क्लियर है, अब कितना लेट हुई है, 1 आवर लेट हो गई। अब सबसे मेन चीज अगर हम इस दोनों कंडीशन में देखें तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो इस पॉइंट ए से पॉइंट एक्स तक इसकी स्पीड कितनी है, 6 यूनिट है। अब अगर हम बात करते हैं इस 3 अब एक्सीडेंट कहां हुआ है, पॉइंट वाई पे, तो उसके बाद स्पीड डिक्रीज होगी, तो यानी वाई से लेके पॉइंट बी तक स्पीड कितनी होगी, 5 यूनिट। ठीक है, और पॉइंट वाई से पहले अगर हम बात करें तो स्पीड कितनी होगी, 6 यूनिट। अब अगर दोनों कंडीशन में कंपैरिजन करें, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड में, तो डिफरेंस कहां है, अगर मैं पॉइंट वाई से लेके पॉइंट बी तक की बात करती हूँ, तो इन दोनों कंडीशन में यहां पर स्पीड क्या है, 5 यूनिट ही है। अगर हम बात करें पॉइंट वाई से पॉइंट बी तक की, ठीक है, इतनी डिस्टेंस में, इस डिस्टेंस में अगर हम बात करें तो दोनों कंडीशन पे इसकी स्पीड कितनी है, 5 यूनिट, यहां पर भी 5 यूनिट और यहां पर भी 5 यूनिट। अगर हम बात करते हैं पॉइंट ए से लेके पॉइंट एक्स तक, ठीक है, इस कंडीशन में भी दोनों कंडीशन में इसकी स्पीड कितनी है, 6 यूनिट। अगर हम चेंजेस की बात करें, दोनों कंडीशन में चेंजेस, तो दोनों कंडीशन में सिर्फ इस पार्ट में चेंजेस हैं, ठीक है, पॉइंट एक्स से लेके पॉइंट वाई तक। और क्या चेंजेस है, डिस्टेंस इस पॉइंट की कितनी है, एक्स से वाई तक की डिस्टेंस 300 किलोमीटर, पर यहां पर डिफरेंस क्या है, अगर कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखें, हम कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहां पर स्पीड कितनी है, 5 यूनिट, और कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो एक्चुअल स्पीड से चल रहा है और स्पीड कितनी है, 6 यूनिट, यानी सिर्फ इस 300 किलोमीटर में ही हमारे पूरे क्वेश्चन में क्या है, चेंजेस है। तो जाहिर सी बात है हमारा क्वेश्चन भी सिर्फ इसी पार्ट से सॉल्व होगा और यहीं से हमारा आंसर आएगा, क्योंकि बाकी तो क्या है, सब चीजें कॉमन है दोनों कंडीशन में। तो अब अगर बात करें तो हमारे पास एक चीज होती है, यहां से फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं स्पीड और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पीड कहूं, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पीड है 5 यूनिट और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पीड है 6 यूनिट। हमारे पास स्पीड का रेशियो आ गया कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग 5:6, तो इनके टाइम का रेशियो जस्ट इनका रिवर्स हो जाएगा, तो इनके टाइम का भी रेशियो आ जाएगा और इनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5। इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5। अब देखना है हमारे पास, अगर हम बात करें यानी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 यूनिट, और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना टाइम लग रहा है, 5 यूनिट, और ये रेशियो है। यानी अगर मैं फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइम का डिफरेंस देखूं तो वो डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, वो डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। ये बात क्लियर है, ये वो डिफरेंस हमारे पास कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। और ये 1 यूनिट किसके इक्वल है, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखूं तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो 2 घंटे लेट पहुंचता था, 2 आवर्स लेट था, और अगर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो 1 आवर। अगर हम दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइम डिफरेंस देखें तो कितना है, 1 घंटे का है, यानी 1 यूनिट। और जब हम रेशियो के अकॉर्डिंग डिफरेंस देख रहे हैं तो 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, यानी ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 आवर। ये बात क्लियर हो गई। अगर हम बात
करते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग, हम देखते हैं हम दोनों कंडीशन का टाइम डिफरेंस, तो हमारे पास दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइम डिफरेंस कितना है 1 यूनिट। और अगर हम एक्चुअल देखें दोनों कंडीशन में टाइम डिफरेंस कितना है तो 1 घंटे का है 1 आवर, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1 आवर। तो यहां से हमारे पास दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइम आ गया। कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम कितना आ गया 6 आवर्स, और कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम कितना आ गया 5 आवर्स। अब अगर हम बात करते हैं कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग ही उसकी एक्चुअल स्पीड थी, तो जाहिर सी बात है कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग ही टाइम भी क्या होगा एक्चुअल टाइम होगा। कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड क्या थी एक्चुअल स्पीड, तो टाइम भी क्या होगा एक्चुअल टाइम होगा। तो यहीं से हम क्या निकाल लेंगे स्पीड। देखिए हमारे पास डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास ये 300 किलोमीटर, और इसी डिस्टेंस में एक्चुअल टाइम कितना है, एक्चुअल स्पीड थी 6 यूनिट, तो एक्चुअल टाइम हमने एक्चुअल स्पीड के अकॉर्डिंग कितना निकाला है 5 आवर्स, ठीक है। तो टाइम कितना है 5, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एग्जाम में हमें कैसे करना होता है, हमारे पास बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो डिस्टेंस फर्दर दी होती है 300 किलोमीटर ये हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। और हमारे पास जो स्पीड का रेशियो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं, और उसका टाइम का जो डिफरेंस होता है ये ड्रॉ करने की हमें जरूरत नहीं होगी। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो एग्जाम में हमें कितना पार्ट करना है और कितने पार्ट हमें लिखना है, और ये ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जब हम एक बार इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए हमें पता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस दी गई है, जो कंपैरिजन किया गया है वो यही है 300 किलोमीटर क्या है अगर बाद एक्सीडेंट हुआ होता, तो यानी डिस्टेंस आपको फाइनली मिल गई है कि ये कितनी डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। अब अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड में भी आपको कंपैरिजन करके बताया गया है, स्पीड क्या हो जाती है 5/6, तो यानी आपके पास एक्चुअल स्पीड कितनी हो गई 6 और एक्सीडेंट के बाद कितनी हो गई 5। तो अगर हम इनके टाइम के रेशियो की बात करें तो वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा 5 और 6। और अगर हम फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो पहले ट्रेन 2 घंटे लेट थी, अब 1 घंटे, तो दोनों के टाइम डिफरेंस में कितना है 1 का 1 घंटे का डिफरेंस। और अगर हम टाइम डिफरेंस देखें तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया 1 आवर के। तो सिर्फ हमें इतना सा पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, पर तब जब हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 16 2/3% लेस ऑन द रिटर्न जर्नी देन ऑन द ऑनवर्ड जर्नी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि एक ट्रेन है, ठीक है, वो कोई एक जर्नी तय कर रही है, ठीक है, वो जाती है और उसी जर्नी पर वापस आती है, यानी एक ही वे है आने और जाने का, ठीक है। पर वहां पर स्पीड में कंपैरिजन बताया गया, उस स्पीड में क्या बताया गया कि जब वो जा रही है और जब वो रिटर्न आ रही है तो उसमें क्या है उसकी स्पीड क्या है पहले के कंपैरिजन में कितनी कम हो रही है 16 2/3% कम हो रही है। तो यहीं से देखिए जब आपके पास कभी भी स्पीड का कंपैरिजन दिया हो ना तो स्पीड के कंपैरिजन से ही हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें बताया गया कितनी कम है स्पीड पहले के कंपैरिजन में, देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं एक ट्रेन है, ठीक है, वो पॉइंट ए से सपोज चलना स्टार्ट होती है और पॉइंट बी पे जाती है। जब वो जा रही है जो भी उसकी स्पीड होगी और जब वो वापसी आ रही है तो उसकी स्पीड पहले के कंपैरिजन में कितनी कम हो जाती है 16 2/3%। 16 2/3% की फ्रिक्शन आपके पास कितनी होती है 1/6, और 1/6 क्या डिफाइन करती है कि जब ट्रेन स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे जा रही है, यानी अगर हम बात करें फॉरवर्ड उस पे जा रही है तो आपके पास उसकी स्पीड कितनी है, इसका मतलब 6 यूनिट। और जब वो रिटर्न आ रही है अगर हम बात करें तो स्पीड 16 2/3% डिक्रीज हो गई है, यानी 1 यूनिट क्या हो गई है डिक्रीज हो गई है। एक्चुअल 6 थी, 1 यूनिट का डिक्रीमेंट, तो अगर रिटर्न में बात करें तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 5 यूनिट,
ठीक है। फ्रैक्शन में जब भी आपको वैल्यू दी हो तो कोशिश करिए हम उसका सिंप्लीफाई करें उस फ्रैक्शन को, ठीक है, उसका सिंपल फ्रैक्शन ले और वहां से हम उसकी स्पीड को एज्यूम करें, कभी भी हम x के रेस्पेक्ट में ना ले वैल्यू। अब अगर हम बात करते हैं उसके बाद हमारे को क्या कहा गया है, द ट्रेन हॉल्ट्स फॉर हाफ एन आवर, ट्रेन क्या है आधे घंटे के लिए एक तरीके से रुक जाती है, ठीक है, एट द डेस्टिनेशन स्टेशन बिफोर स्टार्टिंग ऑन द रिटर्न जर्नी, ठीक है, जब उसको वापस जाना होता है उससे पहले आधा घंटा वो रुकती है, ठीक है। इफ द टोटल टाइम टेकन इन कंप्लीट जर्नी इन 23 आवर्स, टोटल जर्नी में उसको कितना टाइम लग रहा है 23 आवर्स। आपको एक चीज समझनी है, जब वो किसी स्टेशन बी पर गई, यहां पर उसने क्या है हाफ एन आवर का क्या लिया, एक तरीके से स्टे लिया, ठीक है, पर पूरी जर्नी में हमें जो टोटल टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है 23 आवर्स। तो यहां से हमें एक चीज समझनी है, जर्नी में कभी भी आपके पास अगर कोई भी टाइम ऐसा दिया जाता है जिसमें ट्रेन रुक रही है, वो टाइम हम उस जर्नी का काउंट नहीं करते हैं। यानी ये हाफ एन आवर अगर हम बात करें तो इसमें उसकी स्पीड और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में या टाइम के अकॉर्डिंग वो चीजें कवर नहीं होगी। तो यानी अगर हम बात करें टोटल टाइम हमें पूरा जर्नी का कितना दिया है 23 आवर्स, पर एक्चुअल में टोटल टाइम क्या होगा हमारे पास, जो आधा घंटा ट्रेन रुकी है वो टाइम डिडक्ट कर देंगे, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 23 में से हाफ एन आवर माइनस करेंगे तो 22.5 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट लाइन क्या दी है, कवरिंग डिस्टेंस 990 किलोमीटर, द स्पीड ऑफ ट्रेन ऑन द रिटर्न जर्नी। उसने आपसे स्पीड ऑफ ट्रेन पूछी है, जब वो वापस आ रहा होता है तो उसकी जर्नी की स्पीड बतानी है वापसी की, ठीक है। दोनों टाइम स्पीड की क्या है ट्रेन की डिफरेंट है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो जहां से ट्रेन गई, स्टेशन ए से चलना स्टार्ट हुई, स्टेशन बी पे पहुंची, ठीक है, स्टेशन बी पर आधे घंटे ट्रेन रुकी, ठीक है, स्टेशन बी से रिटर्न फिर वापस हुआ स्टेशन ए के लिए। अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी गई है 990 किलोमीटर, ठीक है, 990 किलोमीटर दी गई है। अब ये टोटल डिस्टेंस दी गई है तो आपको ये चीज समझनी है, अगर हम बात करें तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी पूरी जर्नी की। वो कैसे, हमारे पास टोटल टाइम दिया है जर्नी का, ठीक है 22.5, हमारे पास टोटल स्पीड दी है, तो यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस दिए तो हम टोटल स्पीड निकाल सकते, तो हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। स्पीड बराबर हमारे पास क्या होगा, स्पीड बराबर हमारे पास होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अगर हम कहें तो हमारे पास कितनी है 990, और अगर हम बात करते हैं टोटल टाइम क्या है, सेम यूनिट है वो किलोमीटर में है और ये हमारे पास आवर्स में 22.5। ये बात क्लियर है, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 44। 990 को हमने 22.5 से डिवाइड किया, कितना आ गया 44। हमारे पास स्पीड आ गई है 44, पर ये स्पीड हमारे पास क्या है टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड आई है, एवरेज स्पीड आई है। अब आपको समझना है हमारे पास ये स्पीड होगी वो एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। अब जाते वक्त अगर हम बात करें तो स्पीड कितनी थी 6 यूनिट और वापसी में कितनी थी 5 यूनिट, ठीक है। तो इसे हम 6x से अज्यूम कर सकते हैं और उसे 5x। अगर हमारे पास जाने की स्पीड है 6x और आने की 5x है, यहां से अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो आपके पास जो भी स्टार्ट जाने की स्पीड है 6x एंड आने की कितनी है, रिटर्न की कितनी है 5x अपॉन में 2। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आती है एवरेज स्पीड की, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड बराबर हमारे पास क्या हो गया 6x प्लस 5x अपॉन में 2, और एवरेज स्पीड अभी हमने फाइंड की है कितनी है एक्चुअल ट्रेन की 44, ठीक है। तो इसको इसके वैल्यू को इसके इक्वल रख देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 11x और ये 44 अपॉन में 2, 11 से कैंसिल 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ये बात क्लियर हो गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। यहां से हम वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारे पास रिटर्न की और स्टार्टिंग की उसकी स्पीड आ जाएगी। हमें निकालनी है रिटर्न जर्नी के टाइम पे स्पीड, तो वो कितनी है 5 इंटू में 8 यानी 40 किलोमीटर।
5x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू पुट करिए तो 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए, थैंक यू सो मच।